हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। आप देखिए, मनोविश्लेषणवाद के जो पिता के रूप में जाना जाता है वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, और जब सिगमंड फ्राइड की बात आती है तो याद आना चाहिए कि मन के प्रकार किसने दिए? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और यहाँ से आपको ये भी याद आनी चाहिए, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में जो बात की है वो भी की है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट, आधिकारिक स्तर पर शिक्षण निम्न है, यानी कि आधिकारिक स्तर पर शिक्षण कौन सा होता है? तो आधिकारिक स्तर पर जो शिक्षण होता है उसे हम बोलते हैं शिक्षक केंद्रित, यानी कि अध्यापक केंद्रित। ठीक है, तो सही हो जाएगा टीचर सेंटर्ड, यानी कि 3। नेक्स्ट, किसी संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना। ठीक है, प्रयोग करने के जो तरीके हैं उनके बारे में नियमों को क्या कहते हैं? हम किसी भी संदर्भ में हम भाषा को सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन तरीकों में जो नियम हैं उनको हम क्या कहेंगे, हमें ये बताना है। तो इनको हम कहते हैं प्रिग्मेटिक। ओके, तो इसका सही हो जाएगा 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर से क्वेश्चन रिपीट है, इसका हो जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, लघु शिक्षण डैश है, यानी कि जो लघु शिक्षण है, जो माइक्रो टीचिंग है, ये क्या है? तो ये है एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक। ठीक है, इसका सही हो जाएगा ए। और माइक्रो टीचिंग की जब बात आती है तो याद होना चाहिए एलन। ठीक है, ये किसने दी? एलन ने। नेक्स्ट, एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए। एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? देखो, जितनी भी स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए वो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि जितना अधिक हम डिजाइन अनुमानित कर लेते हैं उसी हिसाब से हम उसमें स्वतंत्र चर रख सकते हैं, पर्सन रख सकते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट, एक परीक्षण में प्राप्त हुए रॉ स्कोर की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो देखो, जो भी हमें प्राप्तांक है उनको मानक अंकों में परिवर्तित करना। ठीक है, इसका सही हो जाएगा 3, यानी कि प्राप्तांक हैं उनको मानक अंक हैं उनमें परिवर्तित कर देना। नेक्स्ट अंक, शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो जो शैक्षिक सर्वेक्षण है वो जो प्रयोग करते हैं तकनीक वो है साक्षात्कार। ठीक है, यानी कि इसका सही हो जाएगा 3, साक्षात्कार। नेक्स्ट, डेटा संग्रहण की विधियों में से प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि ये अधिक विश्वसनीय है क्योंकि प्रायोगिक स्थिति की प्राकृतिक बनाई जा सकती है, यानी कि जो भी हमारी प्रायोगिक स्थिति है वो प्राकृतिक रूप से बनाई जा सकती है, इसलिए ये होगा। ठीक है, डाटा संग्रह यानी कि 2nd। निम्नलिखित में से क्या अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? इसमें हमें बताना है अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, तो इसका सही है ए, यानी कि टी ग्रुप मेथड जो है वो संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित प्रायोगिक अध्ययन प्रक्रिया का प्रतिबिंब कहलाता है? तो देखिए, जो कोल्ब ने दिया था वो है अनुभव, देन प्रक्रमण, फिर सामान्यीकरण और अनुप्रयोग करना। इसका सही हो जाएगा 4th। अब देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यावस्था के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? तो जो प्रमुख महत्व देता है बाल्यावस्था के अनुभवों को वो है मनोवेगीय, यानी कि साइकोडायनामिक। ओके, नेक्स्ट, वायोगास्की ने बच्चों के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? तो इन्होंने जो जोर दिया है वायोगास्की ने वो दिया है समाज पर। ठीक है, समाज पर, और इनका सिद्धांत भी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक
विकास का सिद्धांत। ओके, और इनसे बायोगैस की जब भी बात आए तो याद रखना स्कैप होल्डिंग के बारे में, ठीक है, जिसे हम मचान कहते हैं। जेडपीडी के बारे में याद रखना, प्राइवेट स्पीच के बारे में याद रखना, और इनके ये सामाजिक सिद्धांत के बारे में, और बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, अंतःक्रिया करके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, फ्रांसिस गाल्टन और डार्विन से संबंधित है। ये जो चार्ल्स डार्विन है और फ्रांसिस गाल्टन किस तरीके से संबंधित है, तो ये इनके चचेरे भाई है, ठीक है। नेक्स्ट, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले पूरे हाथ का प्रयोग करना निरूपित करता है। देखो, कोई बच्चा है तो वो क्या है, पेन को पकड़ने से पहले वो पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, ठीक है। हम लोग कैसे पकड़ते हैं, उंगलियों से, ठीक है। वो उंगलियों से पकड़ने की बजाय वो क्या करता है, पहले हाथ से पकड़ता है, फिर धीरे धीरे आकर के वो उंगलियों से पकड़ना सीखता है। तो ये किसकी तरफ जाता है, ये जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, आरटीई अधिनियम डैश से संबंधित है। तो आरटीई अधिनियम कब आया था, 2009 में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व डैश के चरण में विकसित होता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण है कब आता है बच्चे के अंदर, ये आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है, संवेदीय पेशीय चरण में। तो इसका सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विकास के किस चरण को पूर्व गैंग आयु के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई पूर्व गैंग के बारे में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ईयरली चाइल्डहुड। तो इसका सही हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवधि है। तो ये है 2 से 7, ठीक है। और इंद्रियगामक अगर पूछी जाए तो वो होती है 0 से 2, यानी कि सेंसरी मोटर। और अगर मूर्त पूछ दी जाए तो वो होती है 7 से 11, ठीक है। और 11 के बाद की जो होती है वो कौन सी कहलाती है, औपचारिक। नेक्स्ट, जीएस हॉल के अनुसार किशोरावस्था डैश की अवस्था है, यानी कि स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था को किसकी अवस्था बोला है, तो उन्होंने बोला है उच्च तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, उच्च तनाव एवं तूफान की अवस्था। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा प्रणाली की अनुमति देता है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा प्रणाली है वो किस चीज की अनुमति देता है, सभी पृष्ठभूमि के बच्चों का एक साथ सीखना तथा बढ़ावा देना। यानी कि जितने भी किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो सभी एक साथ आकर के सीख सके, इस बात पर ये जोर देता है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिकरण डैश प्राप्ति की प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण क्या प्राप्ति की प्रक्रिया है, नंबर 1 सामाजिक कौशल, फिर रीति रिवाज, या फिर सांस्कृतिक मानदंड। तो इसका सही हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी है, ठीक है। समाजीकरण जो सामाजिक कौशल है, रीति रिवाज है, या फिर मानदंड हैं, उन सबको प्राप्त करने की प्रक्रिया है सामाजीकरण। नेक्स्ट, अनौपचारिक सामाजीकरण कहाँ से होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है अनौपचारिक। तो देखिए, औपचारिक की बात आए तो विद्यालय हो जाता, ठीक है, महाविद्यालय या फिर शिक्षण संस्थान हो जाती। अब बात की गई अनौपचारिक की तो सही हो जाएगा समाज, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो संज्ञान यानी हमारा ज्ञान और संवेग हमारे इमोशंस के बीच जो संबंध होता है वो होता है द्विदिशीय, यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक संबंध यानी क्रिया होती है, ठीक है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, जजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो जजोंग हैं, उनका मानना था कि जो संज्ञान है और जो भाव है हमारे वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए।
और वैसे कैसे होते हैं, वो अंतः संबंधित होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जजोंग थे उन्होंने माना स्वतंत्र। नेक्स्ट, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। यह उपयोग कहलाता है। तो यह उपयोग क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा अनुमापी विधि। क्या कर रहा है वो, परिकल्पना के आधार पर कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, अनुमानी विधि, ठीक है, अनुमानी विधि। इसका सही हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, जब हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है वो हमारी भाषा द्वारा अगर प्रभावित हो रही है तो उसे हम कहते हैं भाषा निर्धारित, ठीक है। यानी भाषा क्या कर रही है, निर्धारित। क्वेश्चन में ही देखो आंसर है, तो इसका सही हो जाएगा ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।